पहले आप सब साथियों को जन संगठन गांव बचाओ आंदोलन की ओर से क्रांतिकारी सलाम। आप सबको सादर प्रणाम कि आप लोग हमारी प्रतीक्षा में रहे। थोड़ा विलंब हुआ पुलिस से झड़प होने के कारण। हम सब साथी गांव के लोग जो आप सब देख रहे हैं, उत्तरकाशी से देहरादून तक एक पद यात्रा के रूप में पेयजल न्याय यात्रा लेकर के देहरादून आए हैं। 14 दिसंबर को हम लोग उत्तरकाशी से चले थे और आज 19 दिसंबर को हम आपके बीच में उपस्थित हैं। और आपकी प्रेस वार्ता के बाद हमको चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन देना है। जन ज्ञापन खुला ज्ञापन है। उस ज्ञापन का जो सार है, जो हमारा मांग पत्र है, वो आपके सामने है, यहां पर भी और मेरे पीछे भी। मैं आप सबसे पहले ये बात कहना चाहूंगा, हम लोग विभिन्न गांवों से उत्तरकाशी से यहां तक पैदल चल के आए हैं। हमारी संख्या पे मत जाइएगा कि हम लोग कितने लोग पहुंच पाए। 14 दिसंबर से और आज तक हम लोग पैदल चलते चलते यहां तक आए हैं। पिछले 6 महीने से हम लोग उत्तरकाशी में पीने के पानी की समस्या, जल जीवन मिशन, हर घर नल, हर घर जल योजना के भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना सत्याग्रह करते हुए 6 महीने से बैठे हुए थे। हम लोग गांधीवादी विचारधारा से जुड़े हुए गांधीवादी धरना सत्याग्रह करते हुए 18 जून से और 14 दिसंबर तक उत्तरकाशी में रहे। माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, पेयजल सचिव, पेयजल मंत्री, प्रभारी मंत्री, सारे बड़े बड़े जितने भी मंत्री संतरी जी महोदय साहब लोग हैं, सबको भेज दिए कागजों का पुलिंदा 6 महीने में इतना ऊंचा हो गया है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक बात मैं बहुत खुले तौर पे बोलना चाहूंगा, आप सब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ भारत की मीडिया के सामने आज हमको मजबूर कर दिया गया है कि हम उत्तरकाशी से पहाड़ के गांव में जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार को लेकर के पेयजल का न्याय मांगने के लिए पैदल चल के देहरादून पहुंचे। हमें मजबूर कर दिया गया है। और उत्तरकाशी में ये स्थिति पैदा हुई है एक भ्रष्ट जिलाधिकारी के कारण, मेहरबान सिंह बिष्ट के कारण। उत्तरकाशी का जिलाधिकारी, जो कि जिला जल और स्वच्छता मिशन का अध्यक्ष भी है, बहुत भ्रष्ट जिला प्रशासन का मुखिया है। बड़े बड़े नेताओं तक उस आदमी की पहुंच है। उत्तरकाशी के सारे अधिकारी चेंज कर दिए गए, पर एक मेहरबान सिंह पे विशेष मेहरबानी बरपाई जा रही है। वो जनता से सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार नहीं है लोकतंत्र में। वो ये समझता है कि वो उत्तरकाशी का मालिक है। लोकतंत्र में बड़े से बड़ा अधिकारी, बड़े से बड़ा कर्मचारी, बड़े से बड़ा व्यक्ति लोकतंत्र में जनता का सेवक है। चाहे वो डीएम हो, चाहे वो सचिव हो, मुख्य सचिव हो, या कोई भी अधिकारी हो। उत्तरकाशी के डीएम को ये घमंड है कि चोरी तो चोरी और सीना जोरी भी। हम लोगों पे पिछले 6 महीने में कई फर्जी केस कर दिए गए हैं, अवैध केस कर दिए गए हैं। हम लोगों को जेल भी भेजा गया। हम लोग 24 लोग अरेस्ट किए गए, 5 माताएं और 19 पुरुष लोग 12 अगस्त 2024 को। हम लोगों को कलेक्ट्रेट से बाहर निकाल दिया गया, जबकि हम लोग गांधीवादी लोग हैं, सत्य और अहिंसा पे चलने वाले, अहिंसक आंदोलन को करने वाले। हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, 18 जून से और आज आपके सामने 19 दिसंबर तक। 14 दिसंबर को हमारे आंदोलन के 180 दिन पूरे हुए, 6 महीना पूरा हुआ और 7वें महीने में हम प्रवेश कर गए। इसलिए हमने सरकार के और माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार के आंख कान खोलने के लिए हमने पदयात्रा निकालने का निर्णय लिया कि मेहरबान सिंह जैसे भ्रष्ट जिलाधिकारी को तत्काल टर्मिनेट किया जाना चाहिए। ऐसे अधिकारी को, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सेवा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लोकतंत्र में लोक सेवकों को सेवक के रूप में पहले स्वीकार्यता होनी चाहिए। उनके दिमाग में बैठा होना चाहिए कि हम लोग जनता के नौकर हैं।
जो जनता का मालिक सोच के कुर्सी पे बैठता है, उस व्यक्ति को लोक सेवक की कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तत्काल इमीडिएट इफेक्ट से सस्पेंड किया जाना चाहिए, टर्मिनेट किया जाना चाहिए। हम आपके बीच में आज इसलिए आए हैं, उत्तरकाशी के विभिन्न गांवों में, दूरस्थ गांवों में जल जीवन मिशन, हर घर नल हर घर जल योजना की जो हकीकत है, जो जमीनी हकीकत है, वो कुछ और है। और कागजों में, सरकारी आंकड़ों में कागज क्या कह रहे हैं वो आप बखूबी जान सकते हैं। भारत सरकार की वेबसाइट पे, जल जीवन मिशन की वेबसाइट पे, ejalshakti.gov.in पे सारे देश का, गांव का डाटा उपलब्ध है। फर्जी दिखा रखे हैं आंकड़े, और हम लोग गवाही देने के लिए राजधानी में आए हैं। उत्तरकाशी से दूर कंदरा से पैदल चलते चलते यहां तक आए हैं। और चलिए हमारे साथ, कहां है वो नल, कहां है वो जल जो जल जीवन मिशन के माध्यम से मिलना चाहिए था लोगों को। और जब हम आवाज उठा रहे हैं तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी, बड़े बड़े अधिकारी हमको झूठे झूठे केसों में फंसा रहे हैं। भ्रष्टाचार, और सबसे बड़ी दुखद बात, आश्चर्यजनक बात, जिन लोगों पे इल्जाम है, जल जीवन मिशन के इल्जाम है, वो अधिकारी स्वयं जांच अधिकारी भी बने हुए हैं। अपनी चोरी, अपने भ्रष्टाचार की जांच वे अधिकारी खुद कर रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। एक्यूज जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बने हुए हैं। हमारा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से, मीडिया के सभी साथियों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, लोकतंत्र खतरे में है। जनता रोज रोज इतनी दूर तक चल के नहीं आ सकती है, ना ही 6-6 महीने तक आंदोलन कर सकती है। हम लोग खेती किसानी करने वाले लोग हैं। छोटे छोटे सामाजिक कार्यकर्ता, छोटे छोटे समाज के बीच में काम करने वाले लोग हैं। हमारी बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े ठेकेदारों से, बड़े बड़े अधिकारियों से कोई पहुंच नहीं है। इसीलिए इस तरह के आंदोलनों को कुचलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूं, आज हम लोगों का यहां आने का प्रमुख कारण है, मुख्य कारण यह है, उत्तरकाशी को मेहरबान सिंह से मुक्त करवाइए। उत्तरकाशी जैसे जिले में, बॉर्डर के क्षेत्र के जिले में, पर्वतीय क्षेत्र के जिले में मेहरबान सिंह जैसे अधिकारियों की कतई जरूरत नहीं है। हमने मुख्यमंत्री जी को लिखा, चीफ सेक्रेटरी जी को लिखा, प्रधानमंत्री जी को लिखा, परंतु सिर्फ एक तरफा लिखा, वहां से एक आध पत्र आया, उसके अलावा उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। उत्तरकाशी से एडीएम बदल दिए गए, एसडीएम बदल दिए गए, एसपी बदल दिए गए, डीएसपी बदल दिए गए, सीओ बदल दिए गए, सारे अधिकारी सीडीओ बदल दिए गए, पर एक मेहरबान सिंह पे मेहरबानी करी जा रही है। और हमें ये सुनने में आया है, हमें ये पता लगा है, और बहुत जगह कहा जा रहा है, मेहरबान सिंह पे मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी की विशेष कृपा है, इसलिए वो किसी को कुछ समझता नहीं है कि मेरी अप्रोच सीधे मुख्यमंत्री जी तक है। हम आपके सामने ये निवेदन करना चाहते हैं, उत्तराखंड क्रांतिकारियों के द्वारा बनाया गया है, उत्तराखंड माताओं बहनों के शहीदों के बलिदान से बना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को यह विचार कर लेना चाहिए कि उनको एक भ्रष्ट नौकर पसंद है या जनता पसंद है। एक भ्रष्ट नौकर को क्या बदला नहीं जा सकता, सस्पेंड नहीं किया जा सकता, टर्मिनेट नहीं किया जा सकता? ऐसा क्या वो विशेष नौकर दे रहा है जिसको बचाने के लिए पूरी शासन व्यवस्था लगी हुई है? उत्तराखंड का ये दुर्भाग्य होगा कि जनता को एक जिलाधिकारी के ट्रांसफर के लिए, एक भ्रष्ट जिलाधिकारी की सच्चाई उजागर करने के लिए उत्तरकाशी से देहरादून तक पैदल आना पड़ रहा है और पेयजल के न्याय की मांग करनी पड़ रही है। बहुत दुखद है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं, हमारे उत्तरकाशी पहुंचने से पहले, हमारी वापसी से पहले मेहरबान सिंह से उत्तरकाशी मुक्त हो जाना चाहिए। उत्तरकाशी में मेहरबान सिंह बिष्ट जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। डीएम से नीचे के लेवल के अधिकारी डीएम के ऊपर जांच कर रहे हैं, जो जिला जल और स्वच्छता मिशन, जल जीवन मिशन का अध्यक्ष है। कैसे कोई अधीनस्थ अधिकारी, अधीनस्थ कर्मचारी अपने से उच्च अधिकारी की जांच कर लेगा? ये कहां का न्याय है? ये कहां का लोकतंत्र है?
हम लोगों को मजबूरी में यहां तक आना पड़ा है और हम ये निवेदन करना चाहते हैं, यदि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बचाया जाएगा, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जनता के ऊपर थोपा जाएगा, तो ये रास्ता देहरादून तक ही नहीं आता है, उत्तरकाशी से दिल्ली तक भी रास्ता जाता है। हम यहां से दिल्ली तक भी जाएंगे। हमें अगर उत्तरकाशी से दिल्ली भी पद यात्रा करके जाना पड़ा तो हम लोग जाएंगे। हमारा अनुरोध आप मीडिया के साथियों से, शासन से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब से ये निवेदन है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तुरंत तत्काल सस्पेंड किया जाए। पेयजल की व्यवस्था में जल जीवन मिशन के जो मानक हैं उनके अनुसार गांवों तक हर घर नल और हर घर जल पहुंचाया जाना चाहिए। हम भिक्षा मांगने नहीं आए हैं, हम अपना हकूक, अपने अधिकार मांगने आए हैं। पेयजल हमारा मूलभूत संवैधानिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है। हम अपने संवैधानिक अधिकार को, अपने मूलभूत अधिकार को मांगने आए हैं कि कहां गया वो आपका जल जीवन मिशन, कहां गया वो नल, कहां गया वो जल। टैंक बने हुए हम आपको फोटो वीडियो दिखा सकते हैं। आप हमारे साथ उत्तरकाशी विजिट चलिए, हम आपको सैकड़ों गांव दिखा सकते हैं जहां जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाखों करोड़ों खर्च करके टैंक बनाए गए हैं और वो सूखे पड़े हुए हैं। जहां जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाइनें बिछाई गई है और वो सूखी पड़ी हुई है। किसके कहने से वो ऐसा सूखा पड़ा हुआ है? कौन बचा रहा है भ्रष्टाचारियों को? माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मीडिया के माध्यम से ये निवेदन करना चाहते हैं, उत्तरकाशी की जनता इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले निकाय चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में, पंचायतों के चुनाव में, विधानसभाओं के चुनाव में, सांसद के चुनाव में जनता अच्छे ढंग से सबक सिखाना जानती है। अगर कोई इस घमंड में रहेगा कि जनता को हम नहीं सुनेंगे, अनसुना करते रहेंगे, तो 6 महीने बाद, साल भर बाद, 1 साल बाद ये थक जाएंगे और उसके बाद चुप हो जाएंगे। हम लोग उत्तराखंड के शहीदों के वंशज हैं, हम लोग उत्तराखंड के आंदोलनकारी हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशज हैं। हम लोग लड़ेंगे, हमें न्यायालय की शरण में भी जाना पड़ेगा तो हम माननीय न्यायालय में भी जाएंगे, न्याय का दरवाजा भी खटखटाएंगे, न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। हम लोग लड़ेंगे। इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों को, इस तरह के भ्रष्ट आचरण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो कितने से कितने बड़ा अधिकारी हो, फर्जी मुकदमे हम पे लगाए गए हैं, उनको तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। ये खुला मांग पत्र हमने आपके बीच में रखा है। ऐसा ही मांग पत्र हम अभी मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी के लिए, राज्यपाल साहब के लिए, चीफ सेक्रेटरी को भी देंगे। हम यहां से इसके बाद सचिवालय जाएंगे और पुलिस की बड़ी घेराबंदी करी गई है, लाठी डंडों से लैस पुलिस को रखा गया है। सत्याग्रही पहाड़ के माता बहनों को डराने और धमकाने के लिए पूरी पुलिस प्रबंधन की व्यवस्था करी गई है। क्या हम लोग चोर उचक के आतंकवादी हैं? हम अपने देश में, अपनी राजधानी में नहीं आ सकते हैं क्या? हमने जो है सुसाइड बॉम्बर है, हमने क्या आत्मघाती बम बांध रखे हैं? जनता से इतना डर क्यों? ताकि जवाब न देना पड़े। आप हमको पुलिस से डराना चाहते हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। लाठी गोली खाएंगे, अपने गांव को बचाएंगे। लाठी गोली खाएंगे, गांव तक पानी लाएंगे और भ्रष्टाचारियों को उत्तरकाशी से भगाएंगे। हम आपके माध्यम से एक बार फिर ये निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग कल यहां से उत्तरकाशी प्रस्थान करेंगे। हमारे उत्तरकाशी पहुंचने से पहले मेहरबान सिंह जिला जल और स्वच्छता मिशन के अध्यक्ष, जिलाधिकारी उत्तरकाशी को निलंबित किया जाए, टर्मिनेट किया जाए। अगर ऐसे अधिकारी को जनता के ऊपर थोपा जाएगा तो हम बता रहे हैं, हम लोगों को इस व्यक्ति ने कलेक्ट्रेट से बाहर कर दिया, सांकले लगा दी कलेक्ट्रेट के गेट में और जनता को कलेक्ट्रेट से जन आंदोलन करने से बाहर कर दिया। हम लोग शांतिप्रिय आंदोलन कर रहे थे, हम पे झूठे मुकदमे लगा दिए गए। तो हम कहना चाहेंगे 23 दिसंबर को हम उत्तरकाशी के गांवों के लोग उत्तरकाशी में गिरफ्तारियां देंगे। आज हम आपको हिदायत देने आए हैं, 23 दिसंबर को हम लोग उत्तरकाशी में सामूहिक गिरफ्तारियां देंगे और ये आंदोलन कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन, धरना सत्याग्रह फिर से शुरू किया जाएगा। इसलिए हम ये चाहते हैं
23 दिसंबर जैसा दिन हमको फिर से वहां पर यह स्थिति पैदा न हो कि भ्रष्ट अधिकारी से उलझना पड़े। उस भ्रष्ट अधिकारी को बदल दीजिए, अभी आपको वक्त है। हम उसके बाद वहां पर गिरफ्तारियां देंगे और सत्याग्रह फिर शुरू करेंगे। हम आपसे इतना कहना चाहते हैं, 3 दिन की मोहलत आपके पास है, 4 दिन की मोहलत आपके पास है। आज 19 तारीख से 19, 20, 21, 22, 23, 5 दिन की मोहलत आपके पास है। आप उस भ्रष्ट अधिकारी को टर्मिनेट कीजिए, सस्पेंड कीजिए, अन्यथा हम लोगों को कड़ा कदम लेना पड़ेगा और हम फिर उत्तरकाशी से दिल्ली जाने के लिए पदयात्रा निकालने के लिए भी मजबूर होंगे पेयजल की न्याय यात्रा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शिकायतें हैं, ये उत्तरकाशी की नहीं है, पूरे प्रदेश में शिकायतें हैं। आप मांग कर रहे हैं स्पेसिफिकली डीएम की हटाने की। इसमें चीफ गढ़वाल भी जांच के लिए वहां पर आए थे, जो पेयजल निगम जैसा बता रहा है कि तमाम जांचें जो है पेयजल निगम कर रहा है। उसको लेकर के पेयजल निगम के सचिव के पास भी गए थे, क्योंकि लगातार वहीं से भी कई योजनाएं हैं जिन पर ये आरोप लग रहे हैं, जैसे आपकी और कई अन्य पंपिंग योजनाएं भी हैं। इसको लेकर क्या डीएम को ही स्पेसिफिकली वो करना, इस पर ये क्या हम स्पेशली डीएम को नहीं कहना चाह रहे हैं। स्पेसिफिक हम डीएम की ओर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो जिला जल और स्वच्छता मिशन का अध्यक्ष है और उन्होंने उत्तरकाशी में लोकतंत्र की हत्या कर दी है। मैं खुले मंच से बोल रहा हूं इस बात को। उत्तरकाशी में जिला अधिकारी मेहरबान सिंह ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। कलेक्ट्रेट से जनता को सांकले लगा करके बाहर कर दिया है और हम सत्याग्रही के झूठे झूठे 2-2, 3-3 मुकदमे लगा रखे हैं। माताओं बहनों को बिना अपराध के गिरफ्तार कर दिया गया है और रात को 1-1 बजे न्यायालय खोल करके जो है फिर उसमें मुचल के और जमानतें भरवाने का प्रयास किया जा रहा है। हम केस नंबर तक आपको बता सकते हैं। मेहरबान सिंह पे इसलिए क्योंकि कोई भी जिले का जिलाधिकारी सरकार और जनता के बीच एक डाकिया होता है, बात करने के लिए एक मैसेंजर होता है। मुख्यमंत्री प्रत्येक जिले के अंदर नहीं बैठ सकता है, चीफ सेक्रेटरी जिले के अंदर नहीं बैठ सकता है, इसलिए जिलाधिकारी जैसा डाकिया बैठाया गया होता है। और वो डाकिया डाक पहुंचाना तो दूर, मैसेज भेजना तो दूर, सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार नहीं है। कैसा डाकिया बैठा रखा है? भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं मैं देश का मुख्य चौकीदार हूं, मैं देश का प्रधान सेवक हूं। तो डीएम किस हैसियत में आता है भाई? डीएम क्या प्रधानमंत्री से बड़ा अधिकारी है? भारत का प्रधानमंत्री तो अपने को प्रधान सेवक बोलता है और डीएम क्या उत्तरकाशी का मालिक होता है? क्या कलेक्ट्रेट डीएम उत्तरकाशी की मेहरबान सिंह की बपौती है? क्या कलेक्ट्रेट उत्तरकाशी मेहरबान सिंह को जो है दहेज में मिला हुआ है? उत्तरकाशी से उनके ससुराल तो क्या दहेज में मिल रखा है कलेक्ट्रेट? उत्तरकाशी का कलेक्ट्रेट खतौनी में नहीं मिला है किसी डीएम को, जनता का ऑफिस है और आप जनता के ऑफिस में विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है जनता के पास। इसलिए हम मेहरबान सिंह के लिए बोल रहे हैं। वो व्यक्ति हमारे मैसेज, हमारी चिट्ठियां आगे पहुंचाने की तो दूर की बात है, सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं है। 6 महीने से उसने एक बार बात नहीं करी है। कैसा डीएम बैठा रखा भाई? क्या लोग, हमारा देश गुलाम में है क्या? क्या हमारा देश तानाशाही से चलता है क्या? He is a senior most public servant in the district, so he should behave like a public servant. कैसा लोकतंत्र हम लोग बनाना चाहते हैं कि एक डीएम की मंत्री संतरी से पहचान हो जाएगी, अप्रोच हो जाएगी तो वो जनता को कुछ नहीं समझेगा। इसलिए यह आक्रोश जिलाधिकारी के प्रति है। और बात रही जहां तक जांच की, तो जांच जिला अधिकारी से ऊपर के लेवल की होनी चाहिए, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हो। डीएम से नीचे का लेवल या डीएम लेवल का कोई अधिकारी इस जांच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर जिला का जो अध्यक्ष है जल जीवन मिशन का वो डीएम है। तो जब डीएम के ऊपर उंगली उठेगी तो डीएम से नीचे वाला या डीएम के बराबर रैंक वाला अधिकारी जांच अधिकारी कैसे हो सकता है? ये न्याय प्रणाली के, न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है ये बात। डीएम से ऊपर के अधिकारी और केंद्र सरकार की योजना है तो केंद्र सरकार के अधिकारी होने चाहिए जांच में। स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी, बुद्धिजीवियों को भी, अपने अपने क्षेत्र के जो लोग जो अपने क्षेत्र में अगुवाई रखते हैं उन लोगों को भी इस जांच में, और एक रिटायर्ड जज के माध्यम से, न्यायाधीश के माध्यम से, न्यायमूर्ति के अध्यक्षता में जो है ये जांच होनी चाहिए। हम अपने अपने विभागों को, जल निगम का उच्च अधिकारी ही जल निगम की जांच कर लेगा, वाह वाह वाह। जल संस्थान का सेक्रेटरी, जल संस्थान का अधिकारी ही जल संस्थान की जांच कर लेगा और जिले में जिला अधिकारी जो अपनी जांच कर लेगा। ये लॉलीपॉप जांच का लॉलीपॉप हमको नहीं चाहिए, इसलिए ये आक्रोश है। और दूसरी चीज हम ये कहना चाहते हैं
जांच करने के लिए हमारी मीडिया को भी थोड़ा सतर्क होना चाहिए। आप स्पॉट पे आइए, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारे ऊपर फिर मुकदमे करे जाए, हमको सजा दी जाए। अगर हम किसी जिलाधिकारी को, किसी जल संस्थान के अधिकारी को गलत बदनाम कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, तो हमारे ऊपर हमसे कड़ी से कड़ी हमको सजा दी जाए। चलिए हमारे साथ। और ये भूमिका लोकतंत्र में मीडिया को निभानी चाहिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को निभानी चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। जगुरु जी, इसमें जो एनओसी दी जाती है वो वो भी साइन करके दी गई है क्या? जब जो नलके लगे थे उसमें, क्योंकि जो गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं उसमें एनओसी देते हैं, तो एनओसी दी थी क्या गांव वालों की? देखिए, बड़ा सवाल, क्योंकि मैंने एक स्टोरी भी की है। जी जी, तो क्या दी गई थी इसमें? देखिए, कुछ गांव के आंकड़े हमने स्वयं देखे हैं। मोर देन 45 या 50 विलेजेस से ऊपर हम स्वयं स्पॉट पे गए हैं। 45-50 गांव से ज्यादा हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, मौके पे गए हैं। और भारत सरकार की वेबसाइट पे भी जो आंकड़े उपलब्ध हैं, स्थानीय ग्रामीणों ने भी जो बताया है, और इतने गांव के लोग आप देख सकते हैं जो यहां तक पहुंचने में संभव हुए हैं पैदल चल चल के। तो प्रथम चरण में क्योंकि ये योजना कुछ उल्टी बनाई गई, पहले कनेक्शन दे दिए गए और फिर टैंक, और द्वितीय चरण के काम में जो है लाइन पानी लाने का काम होना था। अब वो बड़ा लंबी कहानी है, उतने में हम नहीं जाएंगे, टेक्निकल पॉइंट्स में हम नहीं जाएंगे, पर हम ये कहना चाहते हैं ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि कनेक्शन दिए गए तो कुछ प्रधानों के द्वारा, कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रमाण पत्र दिए गए हैं कि हमारे गांव में पेयजल की लाइन प्रथम चरण में बिछा दिए गए हैं, कनेक्शन दे दिए गए हैं, जो प्रथम चरण का काम था। पर द्वितीय चरण के काम में टैंक बनाए जाने थे, लाइन लाई जानी थी, पानी लाया जाना था, वो तो आया ही नहीं। अब आपने प्रथम चरण का प्रमाण पत्र चस्पा कर दिया वेबसाइट पे और बोल दिया देखिए साहब प्रधान जी ने लिख के दे दिया। तो भाई, जब आपका प्रथम चरण की लाइन बिछी थी तो उन्होंने वो प्रमाण पत्र दिया है। हमारा ये आंदोलन किसी भी प्रधान या प्रतिनिधि या किसी ठेकेदार के खिलाफ नहीं है। ये इस सिस्टम में छोटी छोटी मछलियां हैं। हम अपनी स्थानीय भाषा में गढ़वाली में बोल रहे हैं कि हमारा गाढ़ गदर का छोटा छोटा माछ है। ये जो बड़ा बड़ा गेंडा बढ़िया, मगरमच्छ बढ़िया, जो आंदोलन हमारे पांव का खिलाफ था, ये आंदोलन इन बड़े बड़े मगरमच्छों के खिलाफ है जो जनता का हक हकूक लूट खसोट के खा रहे हैं। छोटे छोटे, अगर डीएम सही हो, सचिव सही हो, पेयजल मंत्री सही हो, तो नीचे की व्यवस्था अपने आप सही हो जाएगी। किसी की औकात नहीं है कितने बड़े बड़े अधिकारियों के अगेंस्ट चले जाएंगे। और जब ऊपर वाला बोलेगा मेरा कमीशन कहां है, जल जीवन मिशन की योजना कागजों में, आंकड़ों में और कमीशन खोरी की योजना बन गई। हम खुले मंच से बोल रहे हैं इस बात को। जल जीवन मिशन की योजना पैसा डकारने की योजना बन गई है और पहाड़ में लोग बिना पानी के बहुत त्रस्त और परेशान हैं। पहाड़ में ऊंचाई तक भी पानी नहीं पहुंच पाता है, लोगों को ढुलान करना पड़ता है, गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है। यहां तो टैंकर की सुविधा है, पहाड़ों में खुद अपने कंधों पे हमको ढोना पड़ता है। हमारी माताओं बहनों को जंगल से घास भी लानी पड़ती है, लकड़ियां लानी पड़ती है, पशुपालन करना पड़ता है, खेती के काम करने पड़ते हैं और फिर पानी भी ढोना पड़ता है। और वो भी एक ऐसी योजना के जिसमें हर घर नल और हर घर जल का जो है प्रस्ताव रखा गया है। तो हम ये पूछने आए हैं आज इस सिस्टम से, इस शासन से, कि हमारे उत्तर, मैं क्योंकि पूरे जिलों की बात नहीं कर सकता हूं, मेरे पास सारे जिलों के आंकड़े नहीं है, पर जो सुनने में आया है, जो वेबसाइट पे उपलब्ध है, अन्य जिलों में भी हाल खस्ता हाल है। कल टिहरी के जिले में भी जो है कुछ लोग जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार को लेकर के वहां कलेक्ट्रेट में बैठे, वहां उन्होंने जो है मीटिंग करी, वहां धरना दिया। तो लोग परेशान है अन्य जिलों में भी, पर उत्तरकाशी जिले को हम चुनौती के साथ बोल सकते हैं कि हमारे साथ चलिए, हम आपको सच्चाई दिखाते हैं, जमीन की हकीकत दिखाते हैं। हमारे साथ 83 साल वर्ष के जो है बुजुर्ग लोग आ रखे हैं, पैदल चल के। गांव में टैंक बना दिए गए हैं और सूखे हुए हैं, लाइनें बिछाई है तो पूरी नहीं बिछाई है, पुरानी लाइन से ही नई लाइन को कनेक्ट कर दिया है। अरे अगर पुरानी लाइन में ही पानी था तो नई योजना को स्वीकृत करवाने की जरूरत क्या थी? जनता के पैसे की बर्बादी क्यों थी, क्यों करनी पड़ी फिर? तो इसलिए हम ये कहते हैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मीडिया के साथी भी आगे आइए और स्पॉट पे आइए, हम आपको स्पॉट दिखाएंगे। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हम पे उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। हम भरे मंच से, खुले मंच से मीडिया के सामने, आप सब बुद्धिजीवियों के सामने ये बात कहना चाह रहे हैं।